हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका सीटेट विथ नफीस में। आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं, सीटेट के लिए हिंदी। और ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 में हम आपको बताए थे भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा किए थे। अर्जन और अधिगम के आधार पर जो भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था उन सब क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे। तो ये आज हिंदी का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो पहले इसको आप देख लीजिए, उसके बाद उसको भी आप देख लीजिएगा। और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, ठीक है। तो सेम ही रहता है हिंदी का सिलेबस, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस है ही नहीं, लगभग दोनों में सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दिखाएंगे भी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 1 और पेपर 2 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत, यहाँ पे देखिए हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको हम थ्योरी बताएंगे। क्या बताएंगे आपको हम? थ्योरी बताएंगे। उसके बाद इसके आधार पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है किसमें? सीटेट में, वो हम लेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको क्वेश्चन करवा दिए, सिर्फ क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन करवा दिए, बता दिए कि आंसर ये होगा। ये यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगर इस मकसद से आप आएँ सिर्फ क्वेश्चन, तो ये यहाँ पे नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले हम थ्योरी बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग थ्योरी बताएंगे। तो अपने आप अगर आप थ्योरी जान जाइएगा ना, तो उसके बाद अपने आप क्या कीजिएगा, उन सवाल का आंसर खुद दे दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, चॉम्स्की के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या आया? चॉम्स्की आया। चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत, पहले हम चॉम्स्की के बारे में जान जाते हैं क्या है। इसका पूरा नाम नोम चॉम्स्की है, ठीक है। देखिए, यही चश्मा वाले हमारे बाबा नोम चॉम्स्की है। इसका पूरा नाम क्या है? नोम चॉम्स्की, ठीक है। देखिए, नोम चॉम्स्की जो है ये कहाँ के है? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये? मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ना एक दो बात यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है, हम बता देते हैं। इन्होंने कहा कि जो बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। एक बात इसका ये याद रखना है। जो मेन बात है हम बता देते हैं आपको, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात ये बोला है उसको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। पहला बात, इन्होंने बोला कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। दूसरा, इन्होंने एक उपकरण बताया, LED। क्या बताया? LED, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। और नंबर 3, सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण। बस यही 3 टॉपिक याद रखिएगा, चॉम्स्की खत्म हो जाएगा। पहला, जन्मजात भाषा से समझा क्या होती है? जन्मजात होती है। बच्चों में एक दिमाग में एक लेड होता है, LED लेड। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ठीक है, जिसकी मदद से बच्चा क्या करता है? भाषा को सीखता है। और ये क्षमता क्या होती है? सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। और उन्होंने क्या दिया था? सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया था, सार्वभौमिक व्याकरण, ठीक है। अगर ये 3 बात याद रखते हैं तब चॉम्स्की आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा खत्म हो गया। बस समझे, यही 3 याद रखना है आपको इसके बारे में, यही 3 इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी को हम डिटेल से यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा जन्मजात क्या होता है, लेड क्या होता है, सार्वभौमिक व्याकरण क्या होता है। तो थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे भी आएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्या लिखे हैं? चॉम्स्की को आधुनिक भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति किसी भी भाषा को विकसित करने और सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। जो भी आपको बताएं, हम क्या बताएं आपको कि जन्मजात क्षमता होती है, वही यहाँ पे भी आ गया। आया कि नहीं आया? ये पहला नंबर बात तो आपको यही बताए थे हम, क्या होती है? जन्मजात क्षमता होती है। चॉम्स्की जहाँ पे आए जन्मजात क्या होगा? भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। तो ये था चॉम्स्की, ठीक है। 2 बात और छोटा है। पहला तो जन्मजात हो गया, दूसरा लेड है, तीसरा क्या है? सार्वभौमिक व्याकरण। 3 बात याद रखना है इसका, जन्मजात, लेड और सार्वभौमिक व्याकरण, ठीक है। अब देखिए, जन्मजात पहला बात क्या था इसका? जन्मजात क्षमता। तो इसके बारे में हम थोड़ा आपको थ्योरी बता देते हैं, क्या होता है जन्मजात क्षमता, कैसे सीखता है बच्चा, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन तो अपने आप बनने लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कहता है नोम चॉम्स्की साहब, लाल कलम से दिखाते हैं आपको हम। क्या हाईलाइटर दिखाएं? रुकिए, हाईलाइटर से दिखाते हैं। ठीक, कहता है नोम चॉम्स्की के मुताबिक भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। बालक की भाषा अधिग्रहण क्षमता जो होती है वह शुरुआती 5 वर्ष, रुकिए मिट गया भाई, रुक जाओ। शुरुआती क्या होती है? 5 वर्ष, शुरुआती 5 वर्ष तक
प्रभावशाली होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि आप देखिए कभी घर में बच्चा क्या होता है कि घर में जो आपका बच्चा है वो क्या करता है, वो उसको दीजिए मोबाइल ना, एक बार वो मोबाइल देखेगा उसमें क्या होता है, यूट्यूब कैसे निकलता है, ये गेम कैसे खेला जाता है, कौन कौन सीरियल जो होता है वो सब निकाल लेगा। लेकिन अगर आप एक बार में सीख करके निकाल लेगा, लेकिन अगर आप बूढ़े आदमी को सिखाइए, दादा को सिखाइए, आप तो दादा को बताइएगा वो क्या हो जाएगा, फिर भूल जाएगा। एक बताइएगा भूल जाएगा, दूसरा बार बताइएगा फिर याद रहेगा, फिर थोड़ी देर के बाद भूल जाएगा। लेकिन एक बच्चा क्या करता है, वो क्या करता है, एक बार खाली देख लिया तो पहले वो सब कुछ सीख जाएगा। एक ही बार देखेगा या एक दो बार देखा उसके बाद दिमाग में सब बैठ जाता है। तो मतलब ये सीखने की जो क्षमता होता है ना वो शुरुआती दौर में ही रहता है, शुरुआत का 5 साल। कितना साल? शुरुआत का 5 साल। तो वही यहाँ पे लिखे शुरुआती 5 वर्षों तक प्रभावशाली होता है। चॉम्स्की को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। उनके मुताबिक बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है, जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी आपको जो बताए दूसरा बात क्या बताएं, और उन्हें भाषा अधिग्रहण उपकरण कहा जाता है। जो क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है ना, उस क्षमता को क्या कहा जाता है? भाषा अधिग्रहण उपकरण, लैड कहा जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एल मतलब क्या हो जाएगा? लैंग्वेज, ए मतलब एक्विजिशन, डी मतलब डिवाइस। हिंदी में क्या बोलेंगे? लैंग्वेज का हिंदी हो जाएगा भाषा, एक्विजिशन का मतलब हो जाएगा अधिग्रहण, और डिवाइस मतलब उपकरण हो जाएगा। तो LAD को हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा अधिग्रहण उपकरण। ये किसने दिया था? आपसे पूछा, बताओ लेड का सिद्धांत किसने दिया था? लेड किस के बारे में कौन बताया था? तो क्या बोलेंगे? नोम चॉम्स्की ने बताया था, ठीक है। यह एक सैद्धांतिक उपकरण है, ठीक है। तो दो बात याद रखना है पहले आपको, पहले याद रखना क्या रखना है? जन्मजात। क्या रखना है आपको? जन्मजात रखना है चॉम्स्की के बारे में। भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। दूसरा LAD के बारे में बताया था, LAD, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, याद रहेगा। एक तो और है सार्वभौमिक व्याकरण, वो भी दिया था इन्होंने। देखिए यही है भाषा अधिग्रहण उपकरण, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। कहता है भाषा अधिग्रहण उपकरण लैड एक काल्पनिक उपकरण है जिसे भाषाविद नोम चॉम्स्की ने प्रस्तावित किया था। यह मस्तिष्क में एक अंतर्निहित संरचना है जो बच्चों को भाषा सीखने में मदद करती है। चॉम्स्की के मुताबिक बच्चे जन्म से ही भाषा सीखने के क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ठीक है भाई। बस इसका मानना क्या है? सिंपल सा मानना है कि देखिए बच्चा जो होता है ना, जो बच्चा जन्म लेता है तो उसमें ना भाषा सीखने का क्षमता क्या होती है? शुरू से पैदाइशी उस क्षमता होती है उसके पास, ठीक है। यही इसका मानना था कि बच्चा अगर कोई है तो उसके पास क्षमता है सीखने का, भाषा सीखने का क्षमता है। अगर मान के चलिए अगर कोई बच्चा अगर इंग्लैंड में है, क्या है, इंग्लैंड में है, तो वो अंग्रेजी अपने आप सीखने की क्षमता उसके पास है। अगर वही बच्चा अगर हिंदुस्तान में रहता तो वो हिंदुस्तान में हिंदी सीख जाता भाई। तो मतलब उससे क्षमता है, इंग्लिश सीखने का भी क्षमता है, हिंदी सीखने का भी क्षमता है। और कोई और देश में रहता है, जैसे फ्रांस में रहता तो फ्रांस में फ्रेंच भाषा सीख जाता। मतलब क्या उसमें फ्रेंच भाषा सीखने का भी क्या है? क्षमता है। और वो किस क्षमता, उसका नाम क्या है? वो भाषा अधिग्रहण उपकरण है। वो LAD होता है दिमाग में, उसको आप देख नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते, उसमें एक लेकिन क्षमता है, उसका कहते हैं हम लोग LAD कहते हैं, ठीक है। तो हर बच्चे के पास एक भाषा सीखने का क्षमता होता है और वो क्षमता जन्म से ही रहता है, जन्मजात होती है क्षमता। यही इसका कहना था, ठीक है। देखिए यही एक लेडीज़ है, इसके दिमाग में देखिए बल्ब जला दिया, मतलब यही LED है। मतलब ये देख नहीं सकते आप इसको या निकाल भी नहीं सकते, ठीक है, लेकिन होता है दिमाग में होता है। ये कौन बोला? नोम चॉम्स्की साहब बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और बात जान लीजिए क्या क्या खास बात है LAD के बारे में, भाषा अधिग्रहण उपकरण के बारे में। तो आपको सवाल बनाने में क्या होगा, और भी सुविधा मिलेगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए थ्योरी पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है, सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए भाषा अधिग्रहण उपकरण लेट से जुड़ी कुछ खास बातें। पहला बात क्या बोल रहा है भाई? कहता है यह एक जन्मजात क्षमता होती है। कैसी होती है? ये एक जन्मजात क्षमता होती है। दूसरा, यह बच्चों को व्याकरण के नियमों का एक सेट देता है। बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, व्याकरण का नियम, व्याकरण का नियम, व्याकरण का नियम। इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए। कहता है एक सेट देता है तो आप भी दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। जहाँ पे व्याकरण के नियम का आएगा बात वो सही ऑप्शन होगा। और ये नोम चॉम्स्की ने दिया था। कौन दिया था? ये नोम चॉम्स्की ने दिया था। नोम चॉम्स्की ने ये बात दिया था, बोला था ये बात, नोम चॉम्स्की। इस बात को गांठ बन, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, व्याकरण के नियमों, व्याकरण का नियम, व्याकरण का नियम, व्याकरण का नियम। और एक और है सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण, ये भी इन्होंने ही दिया था, नियम, व्याकरण के नियम, ठीक है।
अगला आते हैं, अगला पॉइंट क्या है, कुछ खास बातों में। देखिए, यह बच्चों को स्पष्ट निर्देश के बिना भाषा सीखने में मदद करता है, क्योंकि इसमें जन्मजात क्षमता होती है, बच्चा अपने आप सीख जाएगा, ये इसमें क्षमता है सीखने का, ये कहने का मतलब है। कहता है यह बच्चों को भाषा को जल्दी से सीखने और समझने में मदद करता है। कौन? लेड, भाषा अधिग्रहण उपकरण करता है। कहता है यह भाषा के मूल सिद्धांतों में से एक है। यह भाषा अधिग्रहण में मूल्यांकन में अंतर्दृष्टि देता है। और क्या है? भाषा अधिग्रहण उपकरण, यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। देखिए, भाषा अधिग्रहण उपकरण एलईडी से जुड़े कुछ और नाम, भाषा अधिग्रहण प्रणाली भी कहा जाता है, एलएएस भी कहा जाता है, लेकिन इसका अगर पूरा नाम देखा जाए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हिंदी में हो गया ये, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। शॉर्ट में देखिए तो एल, क्या क्या शॉर्ट में एल आया, एल आया, फिर क्या आया? ए आया, फिर क्या आया? डी आया। तो इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? LAD। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? LAD बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन बात क्या याद रखना आपको? मेन बस दो बात याद रखना आपको, इतना पॉइंट याद नहीं रखना, ये सब बकवास बात है, ठीक है, ये सब याद नहीं रखना आपको। हाँ, इसमें एक तो ये याद, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इसमें फुल फॉर्म सिर्फ याद रख लीजिएगा। क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, भाषा अधिग्रहण उपकरण होता है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रख लेना, ठीक है। और इसमें दो बात याद रखना आपको, एक जन्मजात होती है, जन्मजात क्षमता होती है, दूसरा व्याकरण के नियमों। यही दो से क्वेश्चन पूछा जाता है CTET में, ठीक है। तो जो पूछा जाता है उसी को हम लोग चर्चा करेंगे भाई। हाँ, ये सब बता दिए, अच्छी बात है, लेकिन हमको इन दोनों पे फोकस करना है, जन्मजात क्षमता और व्याकरण के नियमों, ठीक है। आते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में हम लोग। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यही देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। एक लेडीज़, एक मोहतरमा है, इसके दिमाग में देखिए, दिमाग है, लेड है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये दिमाग में होता है, लेकिन आप इसको देख नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, लेकिन एक क्षमता होती है बच्चों में, ठीक है, भाषा सीखने की क्षमता होती है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? LAD। क्या बोलेंगे? LAD, ठीक है। देखिए क्या लिखे हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। कहता है चॉम्स्की के अनुसार, पढ़िए, चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र लेड होता है, लेड होता है, जिसकी सहायता से वह किसी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं। यह यंत्र हमारे दिमाग का एक भाग होता है, जिसे निकाल या देखा नहीं जा सकता। वही तो बोले आपको कि दिमाग में होता ही है, लेकिन देख नहीं सकते आप, इसको आप निकाल नहीं सकते। यह प्राकृतिक क्षमता की देन होती है। मतलब क्या? आपके दिमाग में ये पहले से है, आप इसको निकाल नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये आपको ना भाषा सीखने में मदद करेगा। कौन बोल रहे थे ये बात? ये बोल रहे थे नोम चॉम्स्की साहब, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अब। देखिए, वातावरण और संस्कृति, ठीक है, इस पे भी निर्भर करता है, वातावरण पर निर्भर करेगा, संस्कृति निर्भर करेगा। देखिएगा कि अगर मान के चलिए हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में कोई बच्चा जन्म लेता है भाई, तो इसको यहाँ पे वातावरण मिला, हिंदी का मिला, तो यहाँ पे हिंदी भाषा सीख जाएगा ये। अगर मान के चलिए कोई अगर कोई बच्चा है, उसको मिला उधर तमिलनाडु में जन्म हुआ उसका, तमिलनाडु में, तो वहाँ का संस्कृति उसको मिला, तो वहाँ का बच्चा, उसमें भी क्षमता सीखने की है, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है भाई, तो लेकिन उसको संस्कृति का मिला, उसको संस्कृति मिला वहाँ का तमिलनाडु का, तो बच्चा वो तमिल सीख जाएगा। अगर कोई बच्चा अगर पंजाब में हुआ तो पंजाबी सीख जाएगा। क्या सीखेगा? पंजाबी सीख जाएगा। कोई बच्चा रूस में जन्म लिया तो वहाँ का भाषा सीख जाएगा भाई, रूस का भाषा सीख जाएगा। कोई फ्रांस में जन्म लिया तो वो फ्रेंच सीख जाएगा। क्या सीखेगा? वो फ्रेंच सीख जाएगा। मतलब वातावरण और संस्कृति पर निर्भर करता है, जिस तरह का वातावरण दीजिएगा। अगर बच्चा के सामने अंग्रेजी बोलिएगा तो बच्चा आपका अंग्रेजी बोलेगा। अगर एक बच्चा को अगर आप बचपन से ही क्या कर दें, शुरुआत का 5 साल क्या कर दें, उसको वहीं पे रखें, जन्म से लेकर 5 साल रखें, कहाँ पर रखें आप भाई? आप अमेरिका में रखिए। कहाँ रखिए? अमेरिका में रखिएगा, तो वो बच्चा क्या बोलेगा? इंग्लिश ही बोलेगा। क्या बोलेगा? वो इंग्लिश ही बोलेगा। उसमें जन्मजात क्षमता होती है इस भाषा सीखने की। उसमें वातावरण आप कैसा दिए? आप अंग्रेजी का वातावरण दिए तो वो बच्चा इंग्लिश ही सीखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे पर भाषा का जो वातावरण और संस्कृति होती है, इस पर भी क्या होता है? प्रभाव करता है। ये नोम चॉम्स्की साहब बोलते थे, ठीक है। इसी को यहाँ पे भाषा ना हम लिख दिए, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। क्या कहता है? चॉम्स्की मानते हैं कि बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु लेकिन उस भाषा को सीखने की क्षमता को क्रियान्वयन रूप वातावरण द्वारा दिया जाता है। अर्थात भाषा को सीखने हेतु वातावरण और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब वातावरण और संस्कृति भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब जिस बच्चा में हमको पता है कि उसमें जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की, लेकिन उस बच्चा को जैसा वातावरण दीजिएगा ना, तो वैसा बच्चा ये भाषा सीखेगा, ठीक है। यही बात बोलते थे नोम चॉम्स्की। मतलब वातावरण और संस्कृति का भी स्थान रहता है नोम चॉम्स्की के अनुसार।
अब देखिए आ गया हम सबका इम्पोर्टेंट, लगा लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट है ये आपके सीटेट के लिए। सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सार्वभौमिक व्याकरण कौन दिया था? नोम चॉम्स्की, बाबा नोम चॉम्स्की दिया था। कौन दिया था? नोम चॉम्स्की दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण। ठीक है, व्याकरणों का नियम, सार्वभौमिक व्याकरण ये कौन दिया था? ये नोम चॉम्स्की दिया। यही सवाल पूछता है सीटेट में। ठीक है, देखिए कहता है सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में यहाँ पे लिखे हैं, कहता है यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के सीखने के साथ साथ व्याकरण को सीखने एवं उसमें शुद्धता की मात्रा भी बढ़ती रहती है। इनके अनुसार भाषा को सीखना और व्याकरण को सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? सार्वभौमिक होती है। व्याकरण के नियमों को सीखना, व्याकरण के नियमों को सीखना, ये भी याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। व्याकरण के नियमों को सीखना, व्याकरण का नियम सीखना, ये सार्वभौमिक व्याकरण में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? ये सार्वभौमिक व्याकरण में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, सार्वभौमिक। तीन बात याद रखना यहाँ से। एक जन्मजात क्षमता होती है, क्या होती है? जन्मजात। ठीक है, जन्मजात क्षमता होती है। दूसरा क्या याद रखना है आपको? दूसरा रखना है लेड, नोम चॉम्स्की का। तीसरा क्या याद रखना है आपको? तीसरा याद रखना है सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण। ठीक है, ये तीन पॉइंट आपको याद रखना है। किसने देते हैं सभी? नोम चॉम्स्की, बाबा नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की। वो फोटो भी दिखाए थे हम शुरू में चॉम्स्की साहब का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 5 करोड़ का सवाल है ये, बताइएगा। ठीक है, फिर सवाल पढ़िए, उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे आपको। सवाल पहले अच्छे से पढ़िए। देखिए ये रटने वाला चीज़ नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये हिंदी है लेकिन समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, रुकिए हाइलाइटर लगाते हैं यहाँ पे, काला कलर। देखिए सवाल नंबर 1, नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण लेड, लेड, ठीक है, बच्चों को किस बात में मदद करता है? कहता है कि ये जो भाषा अर्जन उपकरण है, जो ये लेड है, लेड है, जो ये लेड दिख रहा है आपको, ये किस में मदद करता है? लेड किस में मदद करता है ये बताना। यहाँ पे लेड जो दिख रहे हैं आप, ये लेड, 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 LED, लेड, ये किस में मदद करता है ये आपको बताना है। आपको हम ऑप्शन देते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ये रहा। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में, ऑप्शन नंबर 1 रहा। दूसरा ऑप्शन व्याकरण के नियम बनाने में। देखिए किसके ध्यान में आया? ऑप्शन नंबर बी। किसको लग रहा है कि ये सही है? यही सही है। ऑप्शन नंबर बी किसको लग रहा है कि ये सही होने वाला है? बताइए तो, किसको लग रहा है ये सही होने वाला है? जिसको लग रहा है तो हमको लगता है ये सही लग रहा है। ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन सब पढ़िए। ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या कहता है? सरलतापूर्वक दूसरी भाषा सीखने में। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है? दूसरे बच्चों के साथ अंतः क्रिया करने में। तो जो जो ऑप्शन नंबर 2 मारे हैं उसका सही आंसर है। तभी सो बता रहे थे हम, व्याकरण के नियम बनाने में, सार्वभौमिक व्याकरण, व्याकरण के नियमों बनाने में। तो नोम चॉम्स्की आ गया ना, तो ये क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, व्याकरण के नियम बनाने में। और ये 20 जनवरी 2023 पेपर 1 का सवाल है ये। ठीक है, देखे क्या था ये? 20 जनवरी, अरे क्या हो गया ये? 20 जनवरी 2023 पेपर 1 का ये सवाल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका 2 सही हो जाएगा। जो जो ऑप्शन नंबर 2 बोले थे उसका ये सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। सवाल नंबर 2 पढ़िए सवाल अच्छे से और बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। सवाल नंबर 2, देखिए पहले हम ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आप पहले सवाल पे फोकस कीजिए। सवाल क्या कहता है उससे बाद ऑप्शन पे देखेंगे, हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या कहता है? नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात डैश के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं। और ये सवाल 10 जनवरी 2023 पेपर 2 का सवाल है ये। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या कहता है? नोम चॉम्स्की के बारे में बोला गया, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ आपको। कहता है सार्वभौमिक शब्द भंडार। सार्वभौमिक तो सुने थे नाम भाई, शब्द भंडार नहीं बोला, ये सार्वभौमिक व्याकरण भले बोला था। अगला देखिए आ गया आ गया आ गया आ गया सार्वभौमिक व्याकरण। तो यही तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण। लेकिन हाँ अभी आपको हम बताए सभी ऑप्शन पढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 को भी देख लीजिए, सार्वभौमिक पठन नहीं बोला है भाई, ऐसा सार्वभौमिक बोली नहीं बोला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा, सार्वभौमिक व्याकरण, यही सही आंसर है आपका। ठीक है, तो चलिए आपसे 2 सवाल बन गया।
देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगर आप थ्योरी पढ़े रहेंगे ना तो सब सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। आते हैं सवाल नंबर 3 पर, चॉम्स्की के आधार पर। जो जो चॉम्स्की का है ना वो सब सवाल लिए हैं। नॉम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन का क्या प्रकार ये है? 2022 का सवाल है ये, 29 दिसंबर 2022 पेपर 1 का ये सवाल पूछा गया, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1, अभिभावकों के प्रति समझ बनाना। ऐसा तो कुछ नहीं पढ़े हम लोग। सार्वभौमिक व्याकरण समझना, हाँ हाँ हाँ, लगता है ये होगा आंसर, ठीक है। 3 नंबर पढ़ लेते हैं पहले। किसी एक भाषा को समझना और इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखने आसान है। तो अभी आप क्या पढ़े? सार्वभौमिक व्याकरण पढ़े, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नोम चॉम्स्की ये तो बोला है, इन तीनों के बारे में बोला है कि नहीं बोला है? भाई नहीं बोला है तो नहीं होगा ये। इन सब बारे में बोला है नोम चॉम्स्की? नहीं बोला है। क्या बोला है? सार्वभौमिक व्याकरण बोला है। तो यही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आते हैं सवाल नंबर 4 पर। देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 4। कहता है मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नोम चॉम्स्की के बारे में पढ़ रहे हैं। वही तो बात बोला है, सार्वभौमिक व्याकरण, लेड बोला है, जन्मजात क्षमता बोला है। तो ये 31 दिसंबर 2021 पेपर 1 का सवाल है ये। हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। क्या कहता है? BF स्किनर ने बोला है, स्किनर साहब बोले हैं, वाटसन बोला है, लेव वाइगोस्की बोला है, या फिर नोम चॉम्स्की बोला है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से? स्किनर नहीं बोला है, वाटसन नहीं बोला है, वाइगोस्की भी नहीं बोला है ये बात सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में। ये बोला है कौन? बाबा नोम चॉम्स्की बोला है, बाबा नोम चॉम्स्की बोला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो जो भी लगाए हैं ये आपका सही आंसर है। आते हैं अब पढ़ेंगे, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे वाइगोस्की के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? लेव वाइगोस्की, ठीक है। वो अभी जो हम लोग पढ़े इससे पहले ये सब था इसके बारे में, ये नोम चॉम्स्की के आधार पे था, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए नोम चॉम्स्की में दिक्कत हुआ कभी आपको? की दिक्कत तो नहीं होगा थ्योरी अगर पढ़ ले तो। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, वाइगोस्की पढ़ेंगे, पहले थ्योरी पढ़ लेंगे तो हमको दिक्कत यहाँ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, वाइगोस्की को समझते हैं हम लोग अच्छे से। देखिए वाइगोस्की, वाइगोत्स्की, ठीक है। देखिए पहले फ़ोटो देख लीजिए इसका, तो वाइगोस्की साहब का ये है, वाइगोस्की साहब, लेव वाइगोस्की। देखिए इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला क्या है? कहता लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। इस सिद्धांत में वाइगोस्की बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका पर बल देते हैं। देखिए जहाँ भी वाइगोस्की आ जाए ना, एक बात याद रखिएगा, जहाँ भी वाइगोस्की आ जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें ये समाज पे ज़्यादा फोकस करेगा। क्या करेगा? समाज से। बच्चा समाज से सीखेगा। कहाँ सीखेगा? भाषा सब बच्चा समाज से अंतः क्रिया करके सीखेगा। जहाँ भी ये वर्ड आ जाए ना, अंतः क्रिया करेगा समाज से, दोस्तों से, पड़ोसी से, कहीं से भी अगर ये अंतः क्रिया कर रहा है दूसरे से, मतलब मिलजुल करके बच्चा सीख रहा है, तो ये वाइगोस्की ही बोला है। क्या बोला? ये वाइगोस्की। यही तो, यही मेन बात है इसका, ये फोकस कीजिए इसको। समाज और संस्कृति, समाज और संस्कृति, यही मेन बात है। अगर इसको आप पकड़ लिए ना तो आप वाइगोस्की में कभी भी आप गलती नहीं कीजिए। समाज और संस्कृति, बट वाइगोस्की समाज पे ज़्यादा फोकस किया है, वाइगोस्की संस्कृति पे ज़्यादा फोकस किया है। वाइगोस्की का मानना था कि बच्चा एक दूसरे से अंतः क्रिया करके सीखता है। क्या करता है? एक दूसरे से अंतः क्रिया करके सीखता है, ठीक है। तो ये 2 बात आपको याद रखना, ठीक है। कुछ और बात लिखिए इसके बारे में, देखिए जानिए वाइगोस्की के बारे में। कहता लेव वाइगोस्की जन्म हुआ था 1896 में, मर गए थे ये 1934 ईस्वी में, ठीक है। कहता एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों को, जैसे समाज में कौन कौन रहता है? परिवार रहता है, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश, वह भाषा का प्रभाव डालता है। वही जो अभी बताया अभी हम कि ये, इसका मानना क्या था? इसका मानना था कि बच्चा जो सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है, अपने समाज से सीखता है, अपने स्कूल में दोस्तों से सीखता है, मित्र मंडली मतलब क्या, दोस्तों के साथ सीखता है, उसको माहौल कैसा मिला, परिवेश कैसा मिला, उनसे सीखता है। तो इन सब में भाषा को सीखने में इन सब का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्या क्या? परिवार में, समाज में, विद्यालय में, मित्र मंडली में, परिवेश में, ये सब कौन किस पे प्रभाव डालता है? भाषा पर प्रभाव डालता है। ये किसके अनुसार? ये वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या क्या और बोला था, उन सबको भी जान लेते हैं हम लोग। वाइगोस्की
कहता है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण कारक है। मतलब क्या, पहले तो ये अंतःक्रिया करता है, ये सामाजिक अंतःक्रिया होता है इसमें, अभी जो आपको बताया, ठीक है। अगला भाषा, तीसरा संस्कृति। मतलब ये सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति पे ये ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, सामाजिक अंतःक्रिया जहाँ भी आएगा हम लोग वाइगोत्स्की लगाएंगे, संस्कृति समाज संस्कृति जहाँ भी आएगा हम लोग वाइगोत्स्की लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक एक करके सबको सीखते हैं हम लोग। देखिए अब ये महत्वपूर्ण चीज आ गया, जेड पी डी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, जेड पी डी। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे अगर हम आपको बात बोले कि आपको एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है। कि आपको हम कुछ टेबल दी याद करने के लिए, ठीक है। क्या दिए, टेबल याद करने के लिए दिए, ठीक है। तो आप क्या किए, आप 2 से लेकर के 15 तक टेबल याद कर लिए। क्या कर लिए, 2 से 15 तक टेबल आप याद कर लिए। आपको हम टेबल क्या क्या दिए याद करने के लिए कि हाँ 2 का टेबल सुनाओ, 3 का सुनाओ, 4 का सुनाओ। तो इस तरह आप क्या कर लिए, 15 तक टेबल याद कर लिए। 15 तक तो अपने से याद कर लिए, क्या कर लिया आप, अपने से याद कर लिए। लेकिन अगर अब जब बारी आया 16 का, किसका बारी आया अब, 16 का, 17 का, 18 का, ये 3 टेबल का बात करते हैं। 19 20 छोड़िए अभी फिलहाल, ठीक है, 19 20 छोड़िए। तो पहले क्या किया आप, ये 2 से 15 तक आपको याद करने दिए, तो ये आप अपने से आप याद कर लिए। लेकिन जब 16 का बारी आया, 16 का पहाड़ा आया, 17 का पहाड़ा आया, 18 का पहाड़ा आया, तो आपको ये याद नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हम क्या किए, इसमें आपको मदद कर दिए। क्या कर दिए, हम इसमें आपको मदद कर दिए। 16 का पहाड़ा सीखने में, 17 का पहाड़ा सीखने में, 18 का पहाड़ा सीखने में हम क्या कर दिए, आपको मदद कर दिए। मतलब क्या, बताइए, जहाँ तक आप अपने से सीखे, 15 तक सीखे आप अपने से, तो यहाँ तक आप अपने से सीखे, यहाँ तक क्या किया आप अपने से सीखे। और यहाँ तक आपने सीख लिया, आप यहाँ तक सीख लिया अपने से, आप 15 तक आपने सीख लिए। और 16 17 18 आपको हम सिखाए, मतलब आपको मदद लेना पड़ा। तो जहाँ तक आप अपने से सीखे 15 तक, और जहाँ तक आप मेरी मदद से सीखे, उसके बीच के अंतराल को ही कहते हैं हम लोग जेड पी डी। क्या कहते हैं हम लोग, जेड पी डी। मतलब 16 से 18 जो मेरी मदद से सीखे आप, यही क्या है आपका, जेड पी डी है। यही क्या है आपका, जेड पी डी है। मतलब जहाँ तक आप किए और जहाँ तक मेरे मदद से किए, उसके अंतराल को, जहाँ तक आप किए उसके बाद हम जो मदद किए, उसके बीच अंतराल जो होता है वही क्या कहलाता है, जेड पी डी कहलाता है। आपको हम और अच्छे समझाते हैं, ठीक है। देखिए कितना अच्छा फिगर बना दिया है यहाँ पे, अब समझिए। देखिए यहाँ तक बच्चा क्या कर रहा था, ये अपने से नहा रहा था, अपने से, अपने आप यहाँ पे नहा लिया, ठीक है भाई। लेकिन जैसे थोड़ा दूर हुआ तो ये किसी की मदद से कर रहा है। इन लड़की जो नहा रही है किसी की मदद से नहा रही है, किसी के करे, किसी से मदद से। तो जहाँ तो ये जो क्षेत्र था, ये बच्चा अपने से कर रहा था, ठीक है भाई। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, आपको दिखाते हैं अच्छे से हम डायग्राम से, ठीक है। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये वाला जहाँ पे ये लेडीज़ खड़ी है और ये लड़की खड़ी है, तो ये जो क्षेत्र है, ये बच्चा यहाँ तक अपने आप से सीखा, यहाँ तक तो अपने आप से सीख लिया, यहाँ तक। लेकिन ये वाला जो एरिया, ये बच्चे अपनी मदद से सीख रहा है, किसी की मदद से सीख रहा है। तो यही एरिया क्या कहलाएगा, ये एरिया क्या कहलाएगा जो हम ये कर रहे हैं, ये एरिया क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा जेड पी डी। क्या कहलाएगा, ये जेड पी डी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये जेड पी डी कहलाएगा। बस समझे, मतलब क्या, इधर का अगर ध्यान दें आप, इधर को अगर हम दिखाना चाहें आपको, देखिए ये एरिया जो था, थोड़ा कलम कुछ चेंज कर लेते हैं, ठीक है, नीला कलर देते हैं, ठीक है। देखिए ये एरिया जो था, ये वाला नीला कलर का एरिया, ये बच्चा तो अपने आप सीखा। क्या क्या सीखा, ये अपने आप, यहाँ तक ये लाइन जो देख रहे हैं आप, ये अपने आप सीख लिया। लेकिन यहाँ पे जो लाल कलर जो देख रहे हैं आप, ये बच्चा यहाँ तक जो सीखा है, यहाँ तक तैरना जो सीखा है, मेरी मदद से सीखा है, तो जो अपने से सीखा और जो मेरी मदद से सीख रहा है, इसी के बीच के अंतराल को, इसी के क्या कहते हैं, इसी के अंतराल को क्या कहते हैं हम लोग, जेड पी डी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ये जेड पी डी। यही जो अंतराल है आपका क्या कहलाएगा, ये जेड पी डी। ये अंतराल जो है, ये अंतराल यहाँ से यहाँ तक जो अंतराल दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, जेड पी डी कहलाएगा। बात समझ में आया।
मतलब जहाँ तक आप कर सकते थे और जहाँ तक आप मेरी मदद से कर सकते थे। देखिए पहले आप यहीं तक कर पाते थे, यहीं तक आप, पहले आपका क्षेत्र यहीं तक था, आप अपने से यहीं तक नहा सकते थे। लेकिन जैसे आप मेरी मदद लिए, मेरी मदद लिए, तो आप यहाँ तक आ गए, इतना दूर तक आ गए। तो ये मेरी मदद से आए इतना दूर ना, तो मेरी मदद से आए तो यही क्या कहलाएगा, ZPD कहलाएगा। मतलब जहाँ अपने आप कर सकते थे और जहाँ हम लेके गए उसके बीच के अंतराल को ही क्या कहते हैं हम लोग, ZPD कहते हैं। समझ गए होंगे आप अच्छे से, थोड़ा और आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। ये भाषा लिख दी है। देखिए यहाँ पे जो लाल कलर लिखे है ना, उसको पढ़िए पहले आप। कहता है एक शिक्षार्थी अपने दम पर क्या कर सकता है और वह किसी की मदद से क्या कर सकता है के बीच के अंतराल को, ये अंतर को दर्शाता है, ठीक है। अंतराल या अंतर को दर्शाता है, ठीक है। यही मेन बात है। मतलब यहाँ तक अपने से बच्चा कर लिया और यहाँ पे ये मेरी मदद से किया, तो जहाँ अपने से कर पाया और यहाँ से मेरी मदद से कर पाया बच्चा, तो ये अंतराल जो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ZPD। क्या कहलाएगा, ये ZPD। अब शुरू से पढ़ते हैं इसको हम लोग, ठीक है। क्या कहता है भाई वाइगोस्की साहब? वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा का प्रस्ताव दिया, जो एक शिक्षार्थी अपने दम पर क्या कर सकता है और वह किसी की मदद से क्या कर सकता है के बीच के अंतर क्या करता है, दर्शाता है, या किसी के मार्गदर्शन में शिक्षार्थी के वास्तविक विकास स्तर और उसके विकास के स्तर के बीच की दूरी है, ठीक है। आपको थोड़ा और अच्छे डिटेल समझाते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको देखिए। देखिए शुरुआत में यहाँ पे जो है ये बच्चा अपने से किया, क्या किया बच्चा, अपने से किया। ये जो शुरुआत गोल में देख रहे हैं आप, जो काला कलर हम कर रहे हैं, ये बच्चा क्या किया, अपने से किया। ये क्या किया बच्चा, अपने से यहाँ तक कर लिया भाई। लेकिन यहाँ तक बच्चा अपने से कर लिया, ठीक है। इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जैसे इसमें हम गए यहाँ पे हेल्प किए, तो बच्चा जो काम किया ना, ये यहाँ से यहाँ तक और कर लिया, यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ लिया, यहाँ से आगे तक बढ़ लिया, ठीक है। तो बताइए मेरी बजले बच्चा यहाँ तक गोल में बीच में काम कर रहा था, अब बच्चा क्या कर रहा है, मेरी मदद से इतना दूर तक काम कर लिया, यहाँ से यहाँ तक। ये जो बैगनी जो आपको दिख रहा है, ये मेरी मदद से काम किया, बच्चा ही काम किया है, लेकिन मेरी मदद से। तो यही जो एरिया है ना, यही जो एरिया जो दिख रहा है, ये बैगनी कलर का जो एरिया दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमिस्टल, मतलब ZPD बोलते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे। कहता है एक शिक्षार्थी अपने दम पर क्या कर सकता है और वह किसी की मदद से क्या कर सकता है के बीच के जोन को क्या कहते हैं हम लोग, ZPD कहते हैं। तो यही बच्चा मेरी मदद से किया, क्या क्या पहले बच्चा तो ये अपने मन से यहाँ तक कर लिया, पूरे अपने मन से कर लिया यहाँ तक। लेकिन बच्चा यहाँ से यहाँ तक जो किया वो मेरी मदद से किया, तो उसका बोलेंगे हम लोग ZPD बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ZPD बोलेंगे। तो ये पूरा बैगनी कलर जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का क्षेत्र क्या हो जाएगा, ZPD, क्योंकि ये मेरी मदद से किया है बच्चा। बच्चा अपने दम पे तो यही बीचे में कर, जो काट रहे हैं यही बच्चा यहीं तक किया है, मेरी मदद से ये पूरा बैगनी कलर यहाँ तक पूरा ये कर लिया। तो इसके अंतराल को क्या कहते हैं हम लोग, ZPD कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सवाल दिखाएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए सवाल देखिए, पढ़िए तो पहले कुछ चीज़ें बनाने का। सवाल कहता है एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है, ठीक है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क से अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है, इन दोनों के बीच अंतराल को क्या कहा जाएगा। 6 फरवरी 2023 पेपर 1 का सवाल है। मतलब क्या यहाँ पे क्या बोला गया, एक बार फिर से पढ़िए सवाल को, अच्छे से पढ़िए। मेन लाइन को आप फोकस करते हैं हम ऑप्शन भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सवाल पढ़ेंगे। भाषा आयोजन उपकरण है, यहाँ पे आरंभिक साक्षरता है, सादृश्यीकरण है, और क्या निकट विकास का क्षेत्र है, ठीक है, ZPD। अच्छा सवाल पढ़िए। देखिए क्या कहता है कि एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। बोला कि मदद से पूरा करना है भाई, ठीक है। एक दोस्त है, बोला कि मदद से तुम पूरा करना किस चीज़ से, ठीक है। लेकिन वो लड़का क्या करता है, वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है। मतलब जो एक लड़का था ये काम करना शुरू किया, यहाँ पे था वो, यहाँ से पूरा गोलाई इतना काम कर लिया, इतना तक काम कर लिया, और अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। मतलब यहाँ से ये अपने मदद साथी सहपाठी से यहाँ तक ये काम किया। तो बताओ इन दोनों के बीच के अंतराल को क्या कहा जाएगा। तो अभी आपको बताइए इसका जो अंतराल है, जो अपने दम पे किया और अपने सहपाठी की मदद से जो किया, ये अंतराल क्या कहलाएगा इसका, ये अंतराल क्या कहलाएगा, ये अंतराल क्या कहलाएगा, ये अंतराल क्या कहलाएगा, बताइए तो ये अंतराल क्या कहलाएगा। तो बोलिएगा, अभी तो पढ़ाए आप, ZPD निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो आप लगाए हैं 4 ऑप्शन नंबर उसका सही होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर।
ठीक है, सवाल जानने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट और जान लीजिए। देखिए क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO अधिक जानकार अन्य। अधिक जानकार अन्य क्या होता है भाई, जैसे मान के चलिए कि आपको कुछ सीखना है, ठीक है, जैसे हमको जोड़ सीखना है, ठीक है, तो हमको आता नहीं है जोड़, लेकिन जिसको जोड़ आता है, जैसे टीचर है, शिक्षक है, तो उसको जोड़ आता है, तो ये हमसे क्या है, ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमको वो जोड़ सिखाएंगे भाई। हमको जोड़ नहीं आता है लेकिन हमको जोड़ सीखना है, तो हम किससे जोड़ सीखेंगे, जिसको जोड़ आता है, जैसे टीचर हुआ, तो टीचर को जोड़ जहाँ आता है तो उसे हम सीखेंगे भाई। तो मेरे नज़र में कौन हुआ, अधिक जानकार अन्य कौन है, वही टीचर है, ठीक है, वही मोर नॉलेजेबल अदर है। जैसे अगर हम 2 क्लास में पढ़ते हैं, हमको घटाओ जानना है भाई, तो अगर कोई 3 क्लास का बच्चा है, उसको घटाओ आता है, तो मेरी नज़र में कौन हुआ, वो 3 क्लास वाला क्या हुआ, वो MKO है। क्या है वो, MKO है, मतलब अधिक जानकार अन्य है, मतलब हमसे वो ज़्यादा जानता है तो वो हमको सिखा सकता है, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पे एक टीचर है, यहाँ पे एक टीचर है, ये टीचर है, टीचर है, और ये बच्चे क्या कर रही है, सिखा रही है। तो बच्चा, ये बच्चे के सामने में क्या है कि MKO है। क्या है ये, MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर है, ठीक है, अधिक जानकार अन्य। देखिए क्या लिखा है, कोई भी दूसरा व्यक्ति जो उस बच्चे से ज़्यादा जानता हो उसे MKO कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। कोई भी आदमी हो जो इस बच्चे से क्या जानता हो, ज़्यादा जानता हो, जैसे हम हैं, इससे ज़्यादा जानते हैं, तो इसके नज़र में हम क्या है, MKO है। लेकिन अगर मेरे से भी कोई ज़्यादा जानता है भाई, जैसे कोई भी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो मेरे सामने में वो MKO हो गए भाई। लेकिन इस बच्चा के सामने में कौन है, हम MKO, क्योंकि इस बच्चा से ज़्यादा हम जानते हैं। कुछ और बात जान भी लीजिए। कहता है लेव वाइगोस्की। देखिए, ZPD का सिद्धांत कौन दिया, वाइगोस्की। MKO का सिद्धांत कौन दिया, लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की के मुताबिक MKO का मतलब है अधिक जानकार अन्य, मोर नॉलेजेबल अदर। MKO बच्चों को किसी विशेष विषय में बेहतर जानकारी देने वाले लोग होते हैं। ये लोग बच्चों के कौशल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। MKO शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी या कोई और व्यक्ति हो सकता है। देखिए कहता है MKO में कौन कौन हो सकता है भाई, हो सकता है उसका माता पिता हो, क्योंकि माता पिता बच्चे से ज़्यादा जानते हैं, तो माता पिता हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, उसके दोस्त हो सकते हैं, या और भी कोई व्यक्ति हो सकता है। MKO मशीन या किताब भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग किताब से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, मशीन से सीखते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, टेलीविज़न हुआ, इनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये भी क्या है, हमारे लिए MKO हो सकती है, ठीक है। तो मतलब जिनसे हम कुछ सीख रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, MKO है। जो हमसे ज़्यादा जानता है वो क्या है, MKO है, ठीक है। देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो सवाल बताइए क्या होगा इसका आंसर। समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है। 1 जनवरी 2022 पेपर 1 का सवाल है। ऑप्शन देखिए क्या कहता है, पियाजे का सिद्धांत है ये, ठीक है, कहता है वाइगोस्की का सिद्धांत है ये, ब्लूमफील्ड का सिद्धांत है ये, या क्रेसन का सिद्धांत है ये। देखिए अच्छे से सवाल को पढ़िए। कहता है कि वाद विवाद करना है और शिक्षक एक शर्त रखता है। क्या शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी होगा, मतलब 4 लड़का होगा। कौन लड़का होगा, 4 लड़का होगा भाई, 4 लड़का है ये, ठीक है। कहता है ये कनिष्ठ वर्ग का है, मतलब नीचे वर्ग का है, मतलब कम, मतलब निचले वर्ग का है ये, ठीक है, नीचे वर्ग का बच्चा है ये। और कहता है एक विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग का, एक विद्यार्थी वरिष्ठ, मतलब ये ज़्यादा जानकार लोग हैं, वरिष्ठ। और ये कहता है कि जब वाद विवाद करेगा ना, तो अगर आवश्यकता पड़े इन चारों बच्चों को, तो ये क्या करेगा, बड़ा वाला बच्चा इसका मदद भी करेगा। तो बताइए इन बच्चे के सामने ये क्या है, ये MKO हुआ कि नहीं हुआ, MKO हुआ, मोर नॉलेजेबल अदर हुआ, क्योंकि ये बच्चा अगर फंस जाएगा, कहीं भी जरूरत पड़ेगा बोलने का, कहाँ पे बोलना है, क्या बोलना है, तो ये कौन मदद करेगा इसका, यही MKO मदद करेगा, यही भाई, ये बड़ा बच्चा, वरिष्ठ वर्ग का बच्चा मदद करेगा। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, MKO सिद्धांत किसने दिया था, MKO हो गया, ZPD हुआ, ये आंतरिक ये सामाजिक अंतरक्रिया हुआ, ये कौन दिया है, ये वाइगोस्की दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जो वाइगोस्की लगेगा सही हो जाएगा। अभी पढ़े भाई MKO पढ़े, MKO का सिद्धांत कौन दिया है, वाइगोस्की दिया है, ठीक है। तो आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है तत्कालिक मदद। बात समझिए, यही होता है। अगर कोई बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है भाई, या कोई बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है और वो कहीं पे फंस गया, क्या हुआ, जैसे
कोई भी मैथ का ही क्वेश्चन है, ठीक है, वो फंस गया, ठीक है, और हम हल्का सा इशारा क्या कर दे कि ऐसे होगा यहाँ पे, या कुछ हल्का सा बता दिए, तुरंत हल्का सा बताए, बच्चा क्या करने लगा, अपने से मैथ सॉल्व करने लगा। तो ये क्या किया, हम तुरंत हल्का सा मदद दे दिए, पार दिए, तो यही क्या कहलाता है, स्कैफ होल्डिंग कहलाता है। आप हल्का सा मदद दीजिएगा तो बच्चा अपने आप खुद कर लेता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप मदद कीजिएगा तो बच्चा क्या कर लेगा, अपने से जान जाएगा। तो इसको ही कहते हैं हम लोग स्कैफ होल्डिंग कहते हैं, पार कहते हैं, ठीक है। और ये पार कौन बोला था, ये बोला था लेव वाइगोस्की ने। ये क्या कहता है, कहता है पाड़ का अर्थ है तत्कालिक मदद, मतलब जितना सपोर्ट की ज़रूरत है उतना सपोर्ट देंगे, बाकी वो क्या कर लेगा, खुद कर लेगा। मतलब बच्चा जानता है सब कुछ, लेकिन हल्का सा फंस गया वो, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, हल्का सा मदद कर देंगे तो वो बच्चा अपने आप बता देगा। नहीं बोलता कि बच्चा कि शुरू का भूल गए, मतलब क्या बच्चा पूरा जानता है लेकिन शुरुआत का भूल गया, तो हम शुरुआत का बता देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा बता देगा। तो ये क्या है, इसके फोल्डिंग, मतलब तुरंत हल्का सा मदद कर दिए तो बच्चा अपने आप बताने लगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे ये बच्चा चढ़ रहा है, तो हल्का सा क्या कर दिया हम लोग, यहाँ पे मदद कर दिया, बच्चा चढ़ने लगा भाई। यहाँ बच्चा चढ़ रहा है, ये क्या कर दिया, हल्का सा मदद कर लिया, खींच लिए, तो ये पूरा चढ़ गया अपने आप। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मदद हो रहा है। देखिए और इसके बारे में डिटेल से लिखे हैं। स्कैफ फोल्डिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें शिक्षक छात्रों को नए कौशल सीखने में सहायता प्रदान करते हैं, तथा जैसे जैसे छात्र अधिक सक्षम जाते हैं वह धीरे धीरे उस सहायता को हटा देते हैं। स्कैफ फोल्डिंग तत्कालिक मदद है ये। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत के संबंध में नहीं है। अच्छा बताइए कौन कौन सिद्धांत दिया, ये स्कैफोल्डिंग दिया, वाइगोस्की स्कैफोल्डिंग दिया, MKO दिया, और क्या दिया, ZPD दिया, सामाजिक अंतःक्रिया दिया। ये सब कौन बोला, ये सब बोला है वाइगोस्की। कौन बोला, ये सामाजिक अंतःक्रिया, ये सब कौन बोला, ये सब बोला है वाइगोस्की, ठीक है भाई। देखिए ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन कहता है सामाजिक अंतःक्रिया, ये तो वाइगोस्की बोला है। मदद सहारा देना मतलब स्कैफोल्डिंग, ये भी बोला है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ये भी बोला है, ZPD मतलब। और भाषा अर्जन उपकरण, ये कहाँ आ गया, ये तो आ गया लेड, लेड आ गया, ये लेड आ गया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेड। तो ये कौन बोला है, ये बोला है नोम चॉम्स्की। कौन बोला है ये, नोम चॉम्स्की, बाबा नोम चॉम्स्की बोला है ये। तो यहाँ पे पूछा क्या है, बोला कि ये बताओ इनमें से कि कौन वाइगोत्स्की का सिद्धांत नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये तीनों तो है, ये तीनों तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, और जो नहीं है, नहीं है वही पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखिए सामाजिक अंतःक्रिया ये भी बोला है भाई, मदद सहारा देना मतलब स्कैफोल्डिंग, ये भी तो बोला है, ठीक है। और ये निकटस्थ मतलब ZPD के बारे में भी बोला है। लेकिन ये जो LED है वो कौन बोला, नॉन से बोला है, तो ये गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। गलत ही पूछा था आपसे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया आपका। देखिए अब वाइगोस्की के भाषा के 3 प्रकार हम जान जाते हैं, ठीक है। 3 भाषा का प्रकार है। पहला है सामाजिक वाक, सामाजिक वाक। तो जब बच्चा छोटा होता है, क्या होता है, बच्चा छोटा होता है तो ये समाज से बोल बोल करके बातें करता है कि हमको पानी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको खेलना है, हमको कूदना है, सब बोलता है, ठीक है। एक होता है उसके बाद जो आता है, जब बच्चा बड़ा होता है थोड़ा, तब वो नीज वाक बोलता है, ठीक है। नीज वाक, नीज वाक मतलब क्या होता है, बच्चा अपने आप में बोलेगा जाते हैं पढ़ेंगे, जाते हैं पढ़ेंगे, जाते हैं पढ़ेंगे, ऐसे बोलेगा, अपने में बोलेगा वो बच्चा, जाते जोर से बोलेगा, जाते पढ़ेंगे, जाते खेलेंगे, वो जाते पानी पियेंगे, ऐसे बोलेगा बच्चा, ठीक है। लेकिन जैसे फिर बच्चा बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा ना, तो बोलेगा वो साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। इसमें क्या करता है बच्चा, अपने से ही बात करता है, क्या करता है, अपने से बात करता है, लेकिन आपको ना वो सुनाई नहीं देगा, मतलब अपने में बोल रहे हैं, जैसे हम बोल दिए कि जा रहे हैं खेलेंगे, लेकिन ये अपने मन में बोले हम, तो बच्चा आपको सुनाई नहीं देगा ये। तो जैसे हमको बोले कि जा रहे हैं हम पढ़ेंगे, तो ये अपने मन में बोले ना, तो ये आपको सुनाई भी नहीं देगा। जैसे हम सब भी बहुत चीज़ बोलते हैं, मन में बोलते हैं, तो ये क्या होता है, साइलेंट इनर स्पीच होता है। 3 तरह का बात होता है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। ये भी बोला था वाइगोस्की ने। ये पहला सामाजिक वाक्य, सामाजिक वाक पहला है सोशल स्पीच। जन्म से 2 वर्ष, शुरुआत का बच्चा कि हमको क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो जब बच्चा भाषा सीखता है तब वो सबसे क्या करता है, बोल बोल कर बात करता है, हमको खाना दो, हमको खिलौना दो, ये सब वह सोशल स्पीच में आ जाएगा, सामाजिक वाक में आ जाएगा, ठीक है। अगला
नीज वाक, जब बच्चा क्या होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, तो इसमें बच्चा क्या करता है खुद से बात करता है और अपने आप को निर्देश करता है कि जाते हैं हम पढ़ेंगे, जाते हैं खेलेंगे, जाते हैं सोएंगे, मतलब जोर जोर से ही बोलेगा। लेकिन अगर अगला बात करें साइलेंट इनर स्पीच, आंतरिक वाला, आंतरिक भाषा भाषण, तो इसमें क्या करता है बच्चा 7 से ऊपर साल का होता है और इसमें बच्चा क्या करेगा, बोलेगा, लेकिन बच्चा अपने आप को निर्देश देने के लिए बात करता है, लेकिन वह दूसरे को सुनाई नहीं देता है क्योंकि वह मन ही मन खुद बात करता है, तो वो सुनाई ये नहीं देगा। तो ये 3 तरह का बात बोला था कौन, वाइगोस्की। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग सवाल पर। जितना थ्योरी पढ़े अब इसके आधार पर सवाल लिया गया है, तो देखिए सवाल बताइए आप क्या होगा इसका आंसर। सवाल नंबर 1 वाइगोस्की का, ये रहा आपके स्क्रीन पर। वाइगोस्की के मत के अनुसार भाषा क्या है? 18 जनवरी 2023 पेपर 1 का सवाल है ये। ऑप्शन देते हैं, एक चुनौतीपूर्ण उपकरण है, एक सांस्कृतिक उपकरण है, अर्थहीन उपकरण है और आनंददायी उपकरण है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर बताना है आपको। सवाल नंबर 1 दिया गया है आपको, वाइगोस्की के मत के अनुसार भाषा क्या है? तो चुनौतीपूर्ण उपकरण तो ये तो नहीं बोला है, अर्थहीन उपकरण ये भी नहीं बोला है, आनंददायक उपकरण ये भी नहीं बोला है। भले बोला है कि व्याकरण, ये जो भाषा जो होता है वो सांस्कृतिक उपकरण है, ये संस्कृति पर निर्भर करता है, ये क्या करता है, ये समाज पर निर्भर करता है, माता पिता परिवेश ये सब पर निर्भर करता है भाषा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जहाँ पे सांस्कृतिक आए, सामाजिक आए, समाज आए, जहाँ पे अंतःक्रिया आए, जहाँ पे दोस्त साथी सखी आए, जहाँ पे स्कैफोल्डिंग पाड़ आए, मदद आए, जहाँ पर एम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर आए, मतलब सहायता देने वाला चाहिए, जहाँ पे ये सब बात अगर आ जाए, जहाँ पे जेडपीडी का बात हो, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का बात हो, तो वो सब क्या हो जाएगा, वो वाइगोस्की का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक संस्कृत उपकरण है, ये क्या बोला था, वाइगोस्की बोला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2 देखिए क्या कहता है, कहता है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। जनवरी 2021 पेपर 1 का सवाल है ये। देखिए किस तरह से घुमा फिरा के सवाल पूछता है ये। ऑप्शन दिखाते हैं आपको। पियाजे ने बोला था, स्किनर ने बोला था, वाइगोस्की ने बोला था, चॉम्स्की ने बोला था। बताना है आपको कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, अच्छे से पढ़िए और बताइए आंसर। सवाल नंबर 2, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया था। तो आपको बताया, शुरुआत में बोलिए अंतःक्रिया याद रखिएगा, अंतःक्रिया अंतःक्रिया जहाँ पे आए, ये कौन बोला था, वाइगोस्की बोला था। कौन बोला था, वो वाइगोस्की बोला था। और चॉम्स्की क्या बोला है, बोला लेड भाषा अर्जन उपकरण, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 3, वाइगोस्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वचन को क्या कहेंगे? 1 जनवरी 2022 पेपर का सवाल है। कहता है कि ये अपने आप को निर्देशित करता है लेकिन वह भाषा दूसरों को सुनाई नहीं देगा, दूसरे को सुनाई नहीं देगा, तो वो क्या कहलाएगा? आंतरिक भाषण कहलाएगा, निजी भाषण कहलाएगा, सामाजिक भाषण कहलाएगा, आत्मकेंद्रित भाषण कहलाएगा। ठीक है, देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोला गया आपको कि बच्चा अपने आप को स्वयं निर्देश तो करता है लेकिन वह दूसरे को सुनाई नहीं देता है। तो सामाजिक में तो बोल बोल के ही बात करता है, निजी भाषा में क्या करता है, ये बोलता है और अपने आप को निर्देश करता है। लेकिन आंतरिक में क्या करता है, ये बोलेगा निर्देश भी करेगा लेकिन इसमें सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। तो वही पूछा, श्रव्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। जो जो ए लगाए हैं ये आपका सही आंसर है। ठीक है, नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, कहता है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा अर्जित करते हैं। इस विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? 17 जनवरी 2023 पेपर 2 का सवाल है ये। बताइए आंसर क्या होगा, पियाजे होगा, स्किनर होगा, वाइगोस्की होगा, चॉम्स्की होगा। ये सवाल का आंसर क्या होगा? क्या कहता है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया आ गया, सामाजिक जहाँ पे आ जाए, सांस्कृतिक जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे वाइगोस्की ही आपको काम आएगा, वाइगोस्की ही काम आएगा। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 3 वाइगोस्की। क्या बोलेंगे, वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद ऑप्शन देंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा खाली ऑप्शन देखिएगा तो वैसे मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। कहता है कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है, मतलब बेरोजगारी पे क्या कर रहा है, सब बहस कर रहा है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर रही है और जब कोई विद्यार्थी अटकता है तो उसे संकेत देती है। यह अध्यापिका क्या कर रही है? कहता है कि जब कोई बच्चा अटकता है ना बेरोजगारी के
भाषण में बात बोलने पर या चर्चा चल रहा है, वहाँ पे कोई बच्चा अगर अटक जाता है तो उसको क्या करता है, बताता है, संकेत देता है, थोड़ा इशारा कर देता है कि देखो ऐसी होगा, तो बच्चा फिर अपना बोलना शुरू कर देता है। और ये सवाल 1 फरवरी 2023 पेपर 2 में पहुंच रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बच्चा को क्या कर रहा है, वो मदद कर रहा है, थोड़ा तत्कालिक मदद दे रहा है। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही। ऑप्शन नंबर 1 कहता है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रही है, विद्यार्थियों को प्रेरित कर रही है, विद्यार्थियों को किसी ओर ढाल रही है, नंबर 4 विद्यार्थियों को मदद दे रही है। देखिए कहता है सवाल में क्या बोला गया, सवाल में कहता है कि अगर कोई बच्चा अटकता है, यहाँ से पढ़िए, जब कोई बच्चा अटकता है, इसको ही पढ़िए ध्यान से, अटकता है तो उसे संकेत देती है, मतलब मदद कर रही है उसकी, क्या कर रहा है, उसका मदद कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रही है, मदद कर रही है, विद्यार्थियों की मदद दे रही है। ऑप्शन नंबर 4 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 6 पर। क्या कहता है सवाल नंबर 6, शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरे की मदद से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर सकते। भाषा अधिगम में यह धारणा किस रूप में जानी जाती है। 31 दिसंबर 2021 पेपर 2 का ये सवाल है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिखाते हैं हम, निवेश परिकल्पना, निर्गम परिकल्पना, अंतःक्रिया परिकल्पना, सहारा देने संबंधी परिकल्पना। देखिए सवाल पढ़िए अच्छा से, विद्यार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरे की मदद से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अपने आप नहीं कर सकता, ये यहाँ तक अपने आप से कर लिया, लेकिन यहाँ से जो आगे क्षेत्र आएगा वो क्या कर सकता है, वो दूसरे की सहायता से वो प्राप्त करेगा। तो बताना है कि मतलब जिन्हें वो अकेले अपने आप प्राप्त नहीं कर सकता, वो दूसरे की मदद से प्राप्त कर सकता है। भाषा अधिगम में यह धारणा किस रूप में जानी जाती है, तो उसे क्या कर रहा है, वो कर रहा है उसको सहारा देने संबंधी परिकल्पना, मतलब उसको सहारा दे रहा है भाई, क्या कर रहा है, उसको सहारा दे रहा है। तो यहाँ तक तुम करो, हम सहारा दे रहे हैं तुमको यहाँ बता रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आते हैं हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे। 7 जुलाई 2024 पेपर 1 का ये सवाल है। ऑप्शन देख लीजिए क्या कहता है, मदद कहेगा, सहपाठी शिक्षण कहेगा, सहपाठी परामर्श कहेगा, टीम शिक्षण कहेगा। देखिए सवाल पढ़िए अच्छे से, पहले सवाल पढ़ेगा तभी आप आंसर दे पाइएगा। ठीक है, कहता है किसी टॉपिक पर मानस मंथन के बाद एक बालिका अपने आप में अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, अनुच्छेद नहीं लिख पा रही, दिक्कत तो लिखने में उसको, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में, मतलब जब सहपाठी या उसको कोई आदमी जानकार लोग बताता है तब वो लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे। देखिए वो सहपाठी पढ़ा नहीं रही है, हल्का सा मदद कर रही है, पढ़ा नहीं रही है। ठीक है, पढ़ा नहीं, टीम नहीं हो रहा है भाई, उसको हल्का सा क्या करिए, मदद कर रही है, इसके फोल्डिंग दे रही है, मतलब मदद कर रही है, पाढ़ बोलते हैं इसको हम लोग। तो इसकी वजह से वो क्या कर पा रही है, लिख रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 8 पर। देखिए सवाल नंबर क्या कहता है, 8 पढ़िए अच्छे से। तो एक विद्यार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है, वह इस कार्य को बिना मदद की सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। इन दोनों के बीच के अंतराल को क्या कहा जाएगा। 6 फरवरी 2023 पेपर 1 का सवाल है। ये कहता है कि एक बच्चा अपने से जो कर रहा है और एक बच्चा जो अपने बड़े वयस्क आदमी के साथ जो रह करके वो कर रहा है, उससे बीच अंतर को क्या कहते हैं। तो आप लोग सीधा सीधे बोलिएगा, इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, जेडपीडी कहते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो लगाए हैं ये उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 पर। देखिए अगर यहाँ तक वीडियो देखे ना तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप लाइक, क्या कमी है आप में। ठीक है, लाइक कर दीजिए भाई, यहाँ तक देख रहे हैं तो खाली वीडियो देखिएगा तो नहीं होगा, लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए कितना सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सभी बताया कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 9 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। मतलब कौन सा बात वाइगोस्की नहीं बोला है। सामाजिक अंतःक्रिया तो बोला है, मदद सहारा देना बोला है, निकटस्थ विकास क्षेत्र बोला है, भाषा अध्ययन उपकरण ये लेड है ये नहीं बोला है। ये तो बोला है LAD, ये तो बोला है नोम चॉम्स्की। कौन बोला ये बात तो नोम चॉम्स्की बोला था। तो ऑप्शन नंबर इसका यही सही हो जाएगा, ये नोम चॉम्स्की बोला है तो यही सही हो जाएगा। नहीं पूछा था ना, तो नहीं का आंसर नहीं होता है। ठीक है, चलिए आते सवाल नंबर 10 पर।
कहता है समूह वाद विवाद में भाग लेने वाले एक शिक्षक एक वर्ष शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से, 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो कहता है कि इसमें एक विद्यार्थी में, अभी बताइए सवाल हम आपको, अपने से बताइएगा तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें बोला गया कि एक ठो 4 लड़का है एक कक्षा का, और इससे एक ऊपर कक्षा का विद्यार्थी। कहता है कि जब उसको 4 ठो को बहस करेगा, उस जब जरूरत पड़ेगा तो एक बड़ा लड़का क्या करेगा, उसको मदद करेगा। तो बताइए कौन सा सिद्धांत, जो ये कोई सिद्धांत है तो ये कौन दिया था? तो ये बोला था वाइगोस्की साहब ने। कौन बोला था? ये वाइगोस्की साहब ने बोला था कि अगर ये मोर नॉलेजेबल अदर MKO, कि अगर जो बच्चा है वो क्या करेगा, अगर कोई फंस जाएगा तो कोई बड़ा आदमी, समझदार आदमी या उससे अधिक जानकार आदमी क्या करेगा, उसको भाषण में मदद करेगा। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 10। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये सवाल 1 जनवरी 2022 पेपर 1 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, आते हैं अब हम सबका लास्ट क्वेश्चन है ये सवाल नंबर 11, अपने से बताइएगा। ठीक है, जब हम इससे पहले ऑप्शन भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये रहा ऑप्शन, बताइए, अपने से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। सवाल नंबर 11, वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। डैश में भरना आपको आंतरिक भाषण होगा, व्यक्तिगत भाषण होगा, निजी भाषण होगा, मौन भाषण होगा। कहता है व्यक्तिगत, वाइगोस्की के अनुसार, किस अनुसार बताना है? वाइगोस्की के अनुसार बताना है। ठीक है, कहता है वाइगोस्की के अनुसार डैश, जो बच्चे डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो क्या करता है, जो बच्चा अपने आप निर्देश करे, मतलब निज भाषण में होता है, क्यों इसमें होता है, निज भाषण में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो बताइए आपका कितना सही हुआ, कितना सही हुआ? आप सही जो आप बताइए, कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको बताइए कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक हम लोग, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में।